पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर कोई लाइन बन रही है तो लाइन कितने तरीके से बन सकती है। अगर कोई दो लाइनें बनाओगे आप, ठीक है, तो कितने तरीके से बन सकते हैं। ग्राफ पे अगर आप कोई दो लाइनें बना रहे हो, कोई दो इक्वेशन दिखा रहे हो दो लाइनों से, तो या तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, या तो लाइन पैरेलल होगी, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, और या तो लाइन कॉन्साइड कर रही होगी। कॉन्साइड का मतलब क्या है? ओवरलैप करना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ओवरलैप कर देना, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब देखो, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। अब कोई दो इक्वेशन है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों इक्वेशंस का ये बताओ कि क्या सॉल्यूशन होगा, तो या तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर लाइन पैरेलल है तो मतलब उन दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जैसे 2x + 3y = 10k और 2x + 4y = 15। 2x + 3y = 10 के आए थे, पीछे रिमाइंड करके वीडियो देख लेना। हमारी जो लाइन बनी थी वो पैरेलल ही बनी थी, दोनों के कोऑर्डिनेट आए थे, इनफिनाइट कोऑर्डिनेट अकेले अकेले आए थे, पर क्या दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन निकला था? नहीं। तो मतलब ये है कि पैरेलल जहां पर भी लाइन होगी मतलब वहां पे नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन जो कॉमन आ रहा है वो पूछ रहा है, एक का सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पे होगा ये नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में देख रहे हो, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वन सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन ना लिख करके यूनिक सॉल्यूशन भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? यूनिक सॉल्यूशन लिखा होता है, बुकों में आपने यूनिक सॉल्यूशन देख रखा होगा, यूनिक ही सॉल्यूशन लिखा, वन सॉल्यूशन मत लिख के आना। कोइंसिडेंट का जो है, इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, समझ में आया? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ये तीन तरीके के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। या तो पैरेलल होगा, मतलब नई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, या तो फिर वो कोइंसिडेंट कर रहा होगा, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं। अब जैसे ग्राफ में प्लॉट करके तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पैरेलल है, हाँ भाई कोइंसिडेंट है, सॉरी, है ना। लेकिन पेपर में तो एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू में आप वक्त जाया तो नहीं कर सकते, या 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बताओ कि इनके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, तो आप टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने। तो उसके लिए आपकी बुक में ही दे रखा है, ठीक है, ये कोई अलग से ट्रिक नहीं है, ये बुक में आपके दे रखा है। अगर पैरेलल लाइंस हैं या अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, या आपका कोइंसिडेंट लाइन है,
तो आपको इतना तो पता है कौन कौन सोल्यूशन आएंगे। अब एक मैं और चीज आपको बता देती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे ज्यादातर बच्चे, बताने वाली इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट आपके पेयर हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1x प्लस c1x इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2x इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ राइटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीनों को आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखना है। तो क्या करोगे, अगर यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें क्या होगा, ये जो a1, अब देखो इसको मैं एग्जांपल के लिए भी लिख देती हूँ आगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 15। वही एग्जाम्पल बार बार ले रही हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब देखो इसमें आप ये बताओ, x का कोफिशिएंट 2 है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 2 है, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है। कांस्टेंट और वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, ये और ये वेरिएबल्स हैं, और ये इनको कभी कांस्टेंट मत बोलना, अब से कांस्टेंट मत बोलना, कोफिशिएंट बोलना, किसी का भी कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y ऐसे लिख बोलना हमेशा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो इसमें a1 और a2 कौन सा है, 2 2, ठीक है, और इसमें b1 अपॉन b2 क्या है, 3/4। अब एक बात बताओ, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है क्या इक्वल आ रहा है, नहीं, इनका रेशियो क्या इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब आप तो बोलोगे वो तो गलत हो गया है ना, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था उससे तो हमें लग रहा था पैरेलल है, ये तो गलत हो गया है ना। हो सकता है मेरे में जो है क्या कहते हैं, मतलब ग्राफ पेपर से तो मैंने किया नहीं, ग्राफ पेपर करोगे तो शायद इंटरसेक्ट भी कर जाए है ना, लेकिन मेरे केस में तो नहीं किया इंटरसेक्ट, तो मैंने सोचा कि भाई इसमें तो नो सोल्यूशन होगा, लेकिन इसमें तो यूनिक सोल्यूशन निकल के आया। तो ये जो आपके ये रेशियोज निकाल करके पता करने वाला सिस्टम है, ये सबसे बढ़िया है। इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई यूनिक सोल्यूशन निकलेगा या कोई पैरेलल मतलब कोई जो है क्या कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेगा या कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं बता देती हूँ फटाफट से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर कहीं पे मिल जाए, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब आंख बंद करके कह दो भाई इंटरसेक्टिंग है, मतलब यूनिक सोल्यूशन है। ग्राफ प्लॉट करने की, ग्राफ भी प्लॉट करो ना तो हमेशा एक बार चेक कर लो, उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने ग्राफ तो नहीं गलत प्लॉट कर रहे हैं। हो सकता है ना कि आप ग्राफ गलत प्लॉट कर दो और फिर आपने लिख दिया पैरेलल, जैसे मैंने अभी पहले बताया पैरेलल, पर वो तो पैरेलल नहीं था, वो तो इंटरसेक्टिंग था, है ना। उसके बाद पैरेलल और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में बहुत सीधा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इन तीनों के रेशियोज जो है ना इक्वल आएंगे। और पैरेलल में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अरे बस ये 3 याद करना। और ये हमेशा कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन करने ना पहले चेक कर लेना, 2 मिनट लगते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको नहीं दे रखे होते, 2 मिनट लगते हैं, ये एक बार चेक कर लो, उससे क्या होगा ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और आगे का जितना भी, इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी। तब तक के लिए बने रहे। समझ में आ गया हो? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।